बात करते हैं विलियम सरोयन की एक बहुत ही प्यारी कहानी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के बारे में। ये कहानी ईमानदारी, सपनों और बचपन की उस मासूमियत के बारे में है जो वाकई दिल को छू जाती है। अच्छा, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या बिना पूछे किसी चीज को कुछ वक्त के लिए ले लेना, मतलब उधार ले लेना, क्या वो भी चोरी ही कहलाता है? यही सवाल हमारे हीरोज के मन में बार बार उठता है। तो यहाँ पर ना हमें हमारे मेन कैरेक्टर्स की दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू देखने को मिलते हैं। देखिए, एक तरफ तो उनका कबीला गैरोग्लेनियन बहुत ही ज्यादा गरीबी में जी रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनकी ईमानदारी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। पिछले 1100 सालों से उनका परिवार अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। और यही जो विरोधाभास है, यही इस कहानी की असली बुनियाद है। और इसी दुनिया में, इसी माहौल में हमारी मुलाकात होती है हमारे दो हीरोज से, अरम और उसका कजिन मुराद। दो ऐसे लड़के जिनके सपने उनकी गरीबी की हदों से कहीं ज्यादा बड़े थे। अब ये दोनों भाई, अरम और मुराद, जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। एक तरफ था 9 साल का अरम, जो हर चीज को सोच समझकर प्रैक्टिकल तरीके से देखता था, और दूसरी तरफ था 13 साल का मुराद, जो अपने मन का राजा था, जिसे लोग थोड़ा सनकी भी समझते थे। और इन्हीं दोनों की जोड़ी इस कहानी को आगे ले जाती है। तो अब आता है कहानी का वो मोड़, वो पल जहां से सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसी घटना जो इन दोनों भाइयों की जिंदगी को हमेशा के लिए एक नया रुख दे देती है। जरा सोचिए, एक लड़का जिसके परिवार के लिए घोड़ा खरीदना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी एक सपने जैसा हो, और एक सुबह 4 बजे उसकी खिड़की के ठीक बाहर एक खूबसूरत, शानदार सफेद घोड़ा खड़ा हो। अरम के लिए तो ये एक सपने के सच होने जैसा था। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तो जाहिर है, इस नामुमकिन से दिखने वाले नज़ारे को देखकर अरम के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। अरम का दिमाग ना एकदम चकरा गया था। एक तरफ वो जानता था कि भाई, हम तो इतने गरीब हैं कि घोड़ा खरीद ही नहीं सकते, और अगर मुराद ने खरीदा नहीं है तो इसका मतलब उसने इसे चुराया है। लेकिन फिर दूसरी तरफ उसका परिवार, उसका कबीला चोर हो ही नहीं सकता था। तो सवाल वहीं का वहीं था, आखिर ये घोड़ा आया कहाँ से? और यहीं पर हमें बच्चों की वो मासूमियत भरी चालाकी देखने को मिलती है। देखिए, उन्होंने अपने मन को कैसे समझाया। उनके हिसाब से सवारी के लिए घोड़ा चुराना पैसे चुराने जैसा थोड़ी ना है। अरे, ये चोरी तब बनेगी ना जब हम इसे बेचने की कोशिश करेंगे। तब तक तो ये बस एक राइड के लिए उधार लिया है। अब मुराद में इतनी हिम्मत आई कहाँ से, ये समझने के लिए हमें उनके परिवार की एक बहुत ही अजीब सी, एक दिलचस्प आदत को समझना होगा। उनके परिवार में ना एक सनकीपन की लकीर मानी जाती थी। मतलब कबीले में कुछ लोग थे जो थोड़े अलग थे, थोड़े मनमौजी, थोड़े जंगली, और ऐसा माना जाता था कि ये चीज़ उन्हें विरासत में मिली थी। और अपनी पीढ़ी में मुराद को ही इसका असली वारिस समझा जाता था। और इस सनकीपन के सबसे बड़े पोस्टर बॉय थे अंकल खुशरोव। अरे, ये तो एक ऐसे इंसान थे जिनका उत्साह हमेशा नाक पर रहता था। कोई भी मुसीबत हो, छोटी या बड़ी, यहाँ तक कि उनके अपने घर में आग लग गई थी, तब भी वो बस यही चिल्लाते थे, कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो। लेकिन मुराद का ये सनकीपन सिर्फ गुस्सा नहीं था, इसका एक दूसरा ज्यादा जादुई पहलू भी था, और वो था जानवरों के साथ उसका एक गजब का कनेक्शन। एक ऐसी समझ जिसके दम पर वो उस जंगली घोड़े को भी काबू कर लेता था, एक घायल चिड़िया का इलाज कर देता था, या भौंकते हुए कुत्तों को भी शांत करा देता था। ये एक ऐसी चीज थी जिसे देखकर अरम हैरान भी होता था और मन ही मन थोड़ी जलन भी महसूस करता था। तो करीब 2 हफ्ते तक इन दोनों भाइयों का ये सीक्रेट एडवेंचर चलता रहा। हर सुबह घुड़सवारी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उनका ये राज अब खुलने वाला है। और फिर वो दिन आ ही गया। सुबह की सवारी के दौरान अरम और मुराद अचानक घोड़े के असली मालिक किसान जॉन बायरो के सामने पड़ गए। ये वो पल था जिसने कहानी को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन कमाल की बात देखिए, जॉन बायरो ने उन पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। इसके बजाय उन्होंने जो कहा, उसने बच्चों को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता होता तो कसम से कहता कि ये मेरा ही घोड़ा है। तुम्हारे परिवार की ईमानदारी के चर्चे तो दूर दूर तक है।
एक तरह से उन्होंने उन बच्चों पर चोरी का आरोप लगाने की जगह उनके परिवार की इज्जत का वास्ता दे दिया। अब जॉन बायरो की इन बातों ने लड़कों को एक दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब उन्हें चुनना था, अपने सपने और अपने परिवार के सम्मान के बीच। जॉन बायरो के भरोसे ने अपना काम कर दिया था, बच्चों का ज़मीर जाग चुका था, और अगली ही सुबह उन्होंने चुपचाप उस घोड़े को वापस जॉन बायरो के बाड़े में छोड़ दिया। और कहानी का अंत देखिए कितना खूबसूरत है। जॉन बायरो अपना घोड़ा वापस पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने अरम की मां को बताया कि घोड़ा न सिर्फ वापस आ गया है, बल्कि अब वो पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर स्वभाव का भी हो गया है। और सबसे बड़ी बात, गैरोग्लेनियन परिवार की ईमानदारी पर कोई आंच नहीं आई। और जानते हैं उस घोड़े की कीमत क्या थी? $60। उस जमाने में उन गरीब लड़कों के परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमानदारी को चुना। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा कीमती क्या है, एक सपना जो पूरा हो जाए या एक साफ ज़मीर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब अपनी अपनी जिंदगी में ढूंढते हैं।